नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जी न्यूज पर लाल किला के अंदर नुकसान का वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। कल हुई हिंसा में लाल किला के अंदर जबरदस्त तोड़फोड़ हुई। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने फर्नीचर और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। ये तस्वीरें देखिए आप। सीआईएसएफ की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू राज, ये जो हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, उसी के सबूत इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जमकर तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, फर्नीचर तोड़ दिया गया, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, सीआईएसएफ की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। बिल्कुल मीमांसा, लाल किले के अंदर की तस्वीरें देखिए। ये टिकट काउंटर है लाल किले के अंदर। जब भी आप लाल किले जाते हैं तो आपको यहां से टिकट कटवाना होता है और यहां पर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है तस्वीरें देखिए। चारों तरफ आपको शीशे ही शीशे नजर आएंगे। यहां पर जो उपद्रवी थे यहां पर आए थे डंडों के साथ। यहां पर आप देखिए, यहां पर डंडे हैं। ये डंडे देखिए, ऐसे इस तरीके के डंडे थे और इन्हीं डंडों से इन तमाम शीशों को तोड़ा गया। जो बिजली के तार थे, जो यहाँ पर बिजली के तार थे, मॉनिटर रूम था, उसे यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उसे तोड़ा गया। तमाम जगहों पर तोड़-फोड़ की गई। काफी संख्या में लोग थे। कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा दूसरे जगह की। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए। प्रमोद, आप तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर लोग घुस आए। टिकट काउंटर, यहाँ पर टिकट काउंटर जो होता है और इसी जगह पर तोड़-फोड़, वॉशरूम तक को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ पर काफी तबाही मचाई गई। पूरा तोड़ा गया, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इधर आप देखिए, तमाम इस तरह की चीजें आप देखिए। यहां पर पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। तमाम जो लोग आए थे यहां पर तोड़फोड़ की। प्रमोद, कुछ और तस्वीरें देखिए। यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर ये स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड को यहां पर तोड़ा गया। तो तमाम जगह पर ये तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। काफी संख्या में लोग थे जो यहां पर एसी आपको नजर आएगा। यहां पर एसी देखिए किस तरीके से तबाही की प्लानिंग थी। ये एसी यहां पर आप देखिए, यहां पर एसी लगा हुआ था, उसे तोड़ने की कोशिश किया गया। यहां पर लॉकर रूम था, उसे तोड़ने की कोशिश किया गया। सीसीटीवी कंट्रोल रूम, यहां पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम, इसके भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई यहां पर। उसके अलावा इस जगह को आप देखिए, यहां पर लोगों के सामान रखे जाते थे, यहां पर तोड़फोड़ की गई। तमाम जगह पर लाल किले की अंदर की तस्वीर है और यहां पर उपद्रवी पहुंचे थे। काफी संख्या में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। जो पुलिसकर्मी थे उन पर हमला किया गया, सीसीटीवी तोड़ा गया। इसके अलावा सीआईएसएफ की गाड़ियां यहां पर थी, जिसे सुरक्षा में तैनात किया जाता है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। किस तरीके से इन गाड़ियों को यहां पर तोड़ने की कोशिश की गई, डैमेज किया गया। पुलिसकर्मी थे, उन्हें मारने की कोशिश की। तो ये तस्वीरें लाल किला की है, जहां पर पुलिसकर्मी तैनात थे, डैमेज करने की कोशिश की और इसी का आकलन चल रहा है। तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं। पुलिस वालों की मीटिंग चल रही है। कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल यहां पर पहुंचे, तमाम जगहों पर गए जहां पर तोड़फोड़ की गई, नुकसान पहुंचाया गया। तो राजू ने दिखाया किस तरह से टिकट काउंटर से लेकर जो वहां पर एसी लगे हुए हैं, स्विच बोर्ड लगे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा गया। एसी को तोड़ने की कोशिश की गई। जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है उसके दरवाजे तक पहुंच गए ये आंदोलनकारी। तो ये आप लाल किले के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। पहले हमने आपको बाहर की तस्वीर दिखाई थी और वहां पर ये जो हिंसा और तोड़फोड़ हुई है उसी के सबूत आप देख रहे हैं। और जितेंद्र भी वहीं से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप कौन सी तस्वीर वहां से दिखाएंगे? हमने देख लिया किस तरह सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, टिकट काउंटर को वहां पर नहीं छोड़ा गया, और क्या है हिंसा के सबूत? देखिए मीमांसा, राजू ने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो टिकट काउंटर की दिखाई हैं, जहां पर क्यूआरटी वैन लगी हुई है, टिकट काउंटर है, जहां पर जब भी कोई टूरिस्ट यहां पर आता है तो वहां से टिकट लेता है। टिकट लेने के बाद जो भी टूरिस्ट आता है वो इसी दरवाजे पर आता है। ये आप जो देख रहे हैं ये पूरी क्यू लगी होती है। यहाँ से भारतीय महिलाएं
दिव्यांग एवं आपातकालीन द्वार, विदेशी पर्यटक, तो ये जो क्यू है टिकट लेने के बाद जैसे ही कोई पर्यटक आता है तो यहीं से हो करके उसे लाल किला की तरफ जाना होता है। तो ये जो आप जो पूरा पैसेज देख रहे हैं, यहीं पर लाइन लगती है जो पर्यटक आते हैं, और ये आप देखते हैं यहाँ पर टिकट जो है अपनी स्कैन की जाती है, उसके बाद ये गेट खुलता है, उसके बाद पर्यटक आगे जाता है, डीएफएमडी यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें उनकी स्कैनिंग होती है। तो ये पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। जो कल दंगाई यहाँ पर आए थे तो इस एरिया को तहस नहस कर दिया गया है। ये दो अलग अलग क्यूज बनी हुई है, इधर जो भारतीय पुरुष है उनकी है, इधर भारतीय महिलाएं और विदेशी पर्यटक। उसके बाद जब टिकट स्कैन करने के बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान बैठे होते हैं जो उनकी चेकिंग करते हैं। ये आप जो मशीन देख रहे हैं ये एक्सरे मशीन है। जो भी किसी भी तरह का जो आपत्तिजनक सामान अंदर कोई लेकर के ना जाए, इस बात की तस्दीक इस मशीन के जरिए की जाती है। इससे पहले यहाँ पर डीएफएमडी मशीन होती है जिसमें जो भी अंदर पर्यटक आता है उसकी चेकिंग होती है। जो सामान लेकर के कोई पर्यटक आता है तो इस मशीन के अंदर डाल करके उसको चेक किया जाता है, उसके बाद ही उसको अंदर जाने की इजाजत होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस पैसेज के अंदर किस तरह से तोड़फोड़ कर दी गई है। ये मशीन तोड़ करके नीचे डाल दी गई है। यहाँ पर जो सीआईएसएफ के जो जवान जो चेक करते हैं, क्योंकि लाल किले की जो सिक्योरिटी है वो सीआईएसएफ के पास है, इसलिए यहाँ पर सीआईएसएफ तैनात रहती है। और जब वहां से निकल करके पर्यटक आगे की तरफ आते हैं तो ये जो आप रूम देख रहे हैं ये सिक्योरिटी रूम है, यानी कि जो परिसर में सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सब की निगरानी भी यहाँ से होती है। यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर इमरजेंसी गार्ड भी रहता है। अगर किसी तरह की कोई जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से आगे लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाए और गार्ड की तैनाती की जाए। इसके अलावा ये जो ऑडियो गाइड है, यानी कि जो पर्यटक है जिनको ऑडियो गाइड की जरूरत होती है, किसी भी तरह के पर्सनल गाइड के अलावा ऑडियो गाइड के जरिए वो लाल किला के अंदर किस तरह की चीजें लगी हुई हैं, क्या उनका इतिहास है, जो तमाम जो जानकारियां होती हैं, तो ये जो सब चीजें यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से कल दंगाइयों ने तोड़फोड़ की है, तहस नहस की है। यहाँ पर आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं सब चीज को तोड़ दिया गया है। ये एक एक चीज, ये यहाँ पर जो ये सामान रखने की जो मशीन थी, ट्रॉली थी, इसके अलावा जब जो पर्यटक है वो यहाँ से निकल करके जब बाहर की तरफ आते हैं तो इसी रास्ते से जो चेकिंग होने के बाद वहां से जब दाखिल होते हैं, चेकिंग करवाने के बाद, तो पर्यटक यहीं पर आता है और पर्यटक यहीं पर आने के बाद इसी रास्ते से होकर के लाल किला की तरफ जाता है और यही वो रास्ता है। तो नीचे जो हमने देखा, जो राजू तस्वीर दिखा रहा था, टिकट लेता है, और उसके बाद ये जो आपने सारी तस्वीरें देखी हैं जिसको कल दंगाइयों ने तोड़ा है, ये पूरी जो तस्वीर थी जिसको तहस नहस कर दिया गया है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि आपने जो अंदर की तरफ देखी थी जब चेकिंग होती है, उसके अलावा वहां से आने के बाद इसी रास्ते से होते हुए जो पर्यटक आते हैं लाल किला के अंदर जाते हैं, तो इसको भी पूरी तरह से तहस नहस दंगाइयों ने कर दिया। इसके अलावा मीमांसा में आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से दंगाई सिर्फ इसी इलाके तक, यानी कि ये जो पैसेज है जहां से टिकट चेक करवाने के बाद, लेने के बाद पर्यटक अंदर आते हैं, वहीं तक नहीं रुके। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, ये सीधा यहाँ पर जो आप ये ऑफिसेज देख रहे हैं, ये सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिस हैं। यहाँ पर उनका सामान रखा रहता है। जो ऑफिसर्स हैं सीपीडब्ल्यूडी के, वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। सीपीडब्ल्यूडी का जो काम होता है वो लाल किले के अंदर किसी भी तैयारी को लेकर के, या कोई तोड़फोड़ है, मरम्मत करनी है, कोई काम करना है, वो सब काम सीपीडब्ल्यूडी के हवाले होता है। इसके अलावा लाल किला पर आजादी का जो फंक्शन होता है 15 अगस्त को, हर साल जो प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और वो जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम की जिम्मेवारी भी सीपीडब्ल्यूडी के पास होती है। यहां पर ये जो आप तोड़फोड़ देख रहे हैं, ये सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिस में है। यहां पर जो सामान रखा होता है, ये सारा सामान 15 अगस्त को जो सेरेमोनियल फंक्शन होता है उसकी तैयारियों में जो इस्तेमाल होने वाला सामान होता है, वो सामान यहाँ पर रखा होता है। ये जो आप लोहे के गार्ड्स देख रहे हैं, इनको यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए इनको लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो उनका सीपीडब्ल्यूडी का स्टाफ है वो यहाँ पर रहता है, कुर्सियां रहती है, जो बेंच लगाए जाते हैं, जो लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, तो जो सीपीडब्ल्यूडी जो बेंच लगाती है लोहे के, वो ये बेंच रखे हुए हैं। तो ये जो पूरा एरिया है ये सीपीडब्ल्यूडी का है। यहाँ पर भी दंगाइयों ने तोड़फोड़ की थी। तो ये इस पूरे परिसर के अंदर कल दंगाई फहरे हुए थे, ट्रैक्टर लेकर के वो घुसे हुए थे। जो चीज वो हाथों से तोड़ रहे थे, वो हाथों से जो आपने अंदर देखी, जो टिकट काउंटर था, उसको तोड़ा गया। इसके अलावा ट्रैक्टर लेकर के वो यहाँ पर घूम रहे थे, चीजों को तोड़फोड़ कर रहे थे।
जिप्सी है उसके ऊपर चढ़ाया, जिप्सी में तोड़फोड़ की, उसके अलावा उसमें आग लगाने की भी कोशिश की थी। तो जहां जहां पर उनका बस चल रहा था, जहां जहां तक वो मौजूद थे, वहां वहां पर ये दंगाई कल तोड़फोड़ कर रहे थे। ये जो लाल किला का जो पूरा परिसर है जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं, इसी परिसर के अंदर 15 अगस्त का समारोह होता है। और जो आप सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल इस समय बैठे हुए हैं, कल यहां पर दंगाई थे, यहां पर वो तोड़फोड़ कर रहे थे। इसके अलावा जो दूसरी तरफ का जो इलाका है वहां पर भी दंगाई थे। उसकी दूसरी तरफ जो है पुलिस चौकी है जो लाल किला की सिक्योरिटी करती है बाहरी पेरिफेरल में। क्योंकि अगर अंदर की हम बात करें तो अंदर की जो सिक्योरिटी है वो इस समय सीआईएसएफ के हवाले है। जितने भी विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनको चेकिंग करने का जिम्मा, और उसके अलावा लाल किले के अंदर जो जाते हैं उनकी जो पूरी चेकिंग होती है वो सीआईएसएफ देखती है। लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई घटना लाल किला परिसर में होती है तो उसको लेकर के जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो दिल्ली पुलिस करती है। इसीलिए लाल किला परिसर के अंदर एक पुलिस चौकी भी है जो यहाँ की बाकी जो कानून व्यवस्था है उसकी जिम्मेवारी संभालती है। उसके आसपास का जो पूरा इलाका है वहां तक दंगाई फैले हुए थे। जो दीवारें थी उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, जो रेलिंग थी, जो दूसरी तरफ जो रेलिंग लगी हुई है उसको भी तोड़ा गया है। इसके अलावा जो बाकी जो चीजें थी, एक बात और है इसमें मीमांसा की, जो 26 जनवरी को जो झांकी निकलती है वो झांकी खत्म होने के बाद लाल किला में आकर के ही लगती है। और जो आप ये लाल किला का जो ये हिस्सा देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ वाला जो हिस्सा है वहां पर जाकर के वो झांकियां खड़ी हो जाती हैं। तो दंगाइयों ने उन झांकियों को भी नुकसान पहुंचाया। तो यानी कि आप एक समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दंगाई आए और उसके बाद लाल किले के हर हिस्से के अंदर वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे। जहां पर उनके ट्रैक्टर चल रहे थे वहां ट्रैक्टर चला रहे थे, जहां पर वो ट्रक लेकर के घूम सकते थे वहां पर वो ट्रक लेकर के घूम रहे थे, जहां पर ये दोनों चीजें नहीं जा सकती थी तो वहां पर ये खुद जा करके घुस करके इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों के अंदर वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे। यानी कि वो करीबन 2:30 बजे के आसपास जो दंगाई थे वो यहाँ पर घुसे थे। उसके बाद से रात के 11 बजे तक वो यहाँ पर जिस तरह की मनमानी वो कर सकते थे, जिस तरह की दंगाई वो कर सकते थे, तोड़फोड़ कर सकते थे, वो तमाम हरकतें उन सब लोगों ने की है। सैकड़ों की तादाद में कल वो यहाँ पर मौजूद थे और इस पूरे परिसर के अंदर, क्योंकि लाल किले के अंदर जो घुसे थे वो घुसे, उसके बाद उन्होंने वहां पर अपना जो निशान का जो झंडा था उसको फहराया और उसके बाद पुलिस के साथ झड़प हुई और उसके बाद जो अंदर जो लोग थे उनको पुलिस ने बाहर कर दिया था। उसके बाद सारे के सारे जो दंगाई थे, ये जो लाल किले के जो परिसर है यहाँ पर वो लगातार मौजूद थे और यहीं पर वो इस तरह की चीजें कर रहे थे और लगातार वो दंगा फसाद किए जा रहे थे। जी मीमांसा। जी बिल्कुल, देखिए ये एंट्री पैसेज जो है वहां से लेकर आपने दिखाया है किस तरह से ये कांच के जो वहां पर टुकड़े हैं ये बिखरे हुए हैं, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया है। जो ऑडियो गाइड वाला रूम होता है वहां तक पहुंच गए, कंट्रोल रूम में पहुंच गए और सीपीडब्ल्यूडी के दफ्तर में किस तरह से तोड़फोड़ की वो भी जितेंद्र शर्मा ने दिखाया। राजू राज, अभी आप लाल किले के किस हिस्से में हैं? पहले आपने दिखाया था जो एंट्री पैसेज है वहां पर किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, जो स्कैनिंग मशीन है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.